कतर, बांग्लादेश और कई इस्लामिक कंट्री अब देश भारत से सैटेलाइट किराए पर लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप आने वाले समय में यह सुने कि इनमें से कुछ अरब देशों के लिए भारत में सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर किए गए हैं। मेन खबर यह है कि भारत के स्पेस प्रोग्राम की ताकत को तो बांग्लादेश नहीं समझ पाया। इतना करीब होते हुए भी बांग्लादेश अपने पहले और दूसरे सैटेलाइट के लिए रसिया और यूरोपीय देशों का दरवाजा अभी तक खटखटा रहा है। लेकिन अब इसके विपरीत और बाकी सभी देश इस बात को समझ चुके हैं कि अगर अंतरिक्ष की रेस में पैर जमाने हैं तो भारत से बेहतर विकल्प आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से बांग्लादेश को झटका देने वाला है उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और भी इसी तरह की नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस देश की सरकार चाहती है कि उसे प्रोग्राम में भारत की मदद करें। ओमान, जिनके कम्युनिकेशन मिनिस्टर हाल ही में भारत के दौरे पर थे और अपनी इस विजिट के दौरान ओमान ने अपने लिए भारत से सैटेलाइट मैन्युफैक्चर करने और लॉन्च करने की मदद मांगी है। आपको बता दें कि ओमान के पास फिलहाल अपना एक ही सैटेलाइट मौजूद है जिसे भी इस बेस्ट कंपनी इंदिरा ने मैन्युफैक्चर किया है और इसे 2022 में लॉन्च किया गया था ओमान के पहले। सैटेलाइट का नाम है अमन और यह एक अर्थ ऑन बजरबेबल्स सैटेलाइट है। इतनी सभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए अभी तक विदेशी कंपनी पर डिपेंडेंट है, पर आगे चलकर ओमान सैटेलाइट का इस्तेमाल करना चाहता है और इसके लिए इन्हें भारत की ज़रूरत पड़ने वाली है। भारत इसलिए गुणवत्तापूर्ण और सस्ते सैटेलाइट का निर्माण करता है क्योंकि सस्ते स्पेस मिशन के अलावा भारत का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है और भारत 4000 किलोग्राम से 500 ग्राम तक के सैटेलाइट को मैन्युफैक्चर करने की क्षमता रखता है। ओमान केवल इतनी ही मदद भारत से नहीं चाहता, बल्कि इस विजिट के दौरान ओमान ने भारत के सैटेलाइट की बैंडविड्थ किराए पर लेने की भी अपनी इच्छा जताई है। इसका सीधा मतलब यह है कि ओमान सैटेलाइट इंडस्ट्री कम्युनिकेशन ओरिजिन के लिए भारतीय ट्रांसपोंडल को रेंट पर लेना चाहता है। एक टाइम पर भारत भी एक मोटी कीमत देखकर ऐसे सैटेलाइट को दूसरे देशों से किराए पर लेता था, लेकिन आज भारत न केवल अपने लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए भी सैटेलाइट्स प्रोड्यूस कर सकता है। कुछ आर्टिकल्स के मुताबिक 1970 से अब तक भारत कुल 120 के आसपास सैटेलाइट मैन्युफैक्चर कर चुका है। वहीं भारत द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। ओमान भारत से सैटेलाइट लेने के अलावा चाहता है कि भारत ओमान में ग्राउंड स्टेशन भी डेवलप करें जहां से ओमान अपने खुद के सैटेलाइट को कंट्रोल कर पाए। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि भारत रॉकेट के कंस्ट्रक्शन में 100% आत्मनिर्भरता हासिल कर चुका है। इसका मतलब यह है कि बिना कुछ इंपोर्ट करें भारत अपने रॉकेट खुद से प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन सैटेलाइट प्रोड्यूस करने के मामले में 60 से 70% डिजिटल है और अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर और सेंसर के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि भारत खुद से इस इंजन को बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ओमान के अलावा कुछ दिनों पहले मॉरीशस भी भारतीय स्पेस प्रोग्राम को लेकर मदद चाहता था। हालांकि इसके बाद इसका क्या हुआ, इसके बारे में फिलहाल कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा भारत को बांग्लादेश के ऊपर कार्यवाही को पहले से ही कर देना चाहिए था। वह कार्यवाही यूरोपियन यूनियन ने बांग्लादेश के ऊपर कर दी है। आपको बता दें कि भारत में प्लास्टिक पॉल्यूशन फैलाने में बांग्लादेश का भी काफ़ी बड़ा हाथ है और हर साल भारत में बांग्लादेश से इलीगल कई टन रिसाइकिल प्लास्टिक इंपोर्ट की जाती है। खाने को ये फूड ग्रेड प्लास्टिक होती है, लेकिन रिसाइकिल प्लास्टिक खतरनाक केमिकल से बनाई जाती है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत में बांग्लादेश से करीबन $55 मिलियन की प्लास्टिक का इंपोर्ट किया था। इनमें प्लास्टिक बैग से लेकर बॉटल्स, मैप्स, फुटवियर्स, बर्तन और हाउस होल्ड आइटम्स भी शामिल होते हैं। और न केवल बांग्लादेश बल्कि रिबन 1 टन प्लास्टिक पीस भारत में लाया जाता है। इनका रिसाइकलिंग खतरनाक ढंग से होती है और फिर उसे भारतीय मार्केट में भेज दिया जाता है। खैर, बांग्लादेश प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करके प्लास्टिक से बने खतरनाक आइटम भारत में इंपोर्ट करने का काम करता है।
और न केवल भारत बल्कि बांग्लादेश की प्लास्टिक पूरे यूरोप में इंपोर्ट की जाती है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश से प्लास्टिक इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए एक काफ़ी बड़ा कदम उठाया जा चुका है और अब से सभी बांग्लादेशी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स को ऑडिट कारण बिना अपने प्लास्टिक यूरोप को एक भी परमिशन नहीं मिलने वाली है। दरअसल यूरोपीय देशों का कहना है कि बांग्लादेश की वजह से वहां की लोकल इंडस्ट्रीज को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 14,000 बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स आज बांग्लादेश से प्लास्टिक एक्सपोर्ट करते हैं और यही फैक्ट्रीज भारत में भी गंदगी मचाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज की डेट में बांग्लादेश करीबन 70 देश को प्लास्टिक एक्सपोर्ट करता है और पूरे विश्व में प्लास्टिक मार्केट वैल्यू आज $609 बिलियन के आसपास है। यूरोपियन यूनियन ने बांग्लादेश पर इल्जाम लगाते हुए यह भी बांग्लादेश रिसाइकिल प्लास्टिक को वर्जन प्लास्टिक बढ़ाकर एक्सपोर्ट करता है। यहाँ तक कई बार बांग्लादेशी प्लास्टिक क्वालिटी चेक में फेल हो चुकी है। दरअसल यूरोप में बांग्लादेश को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, जिसकी वजह बांग्लादेश से किसी भी इंपोर्ट पर कोई भी ड्यूटी पर नहीं करनी पड़ती। यही वजह है कि भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री से साइज के मामले में आदी होने के बावजूद भी बांग्लादेशी प्लास्टिक इंडस्ट्री भारत को कड़ी टक्कर देती है। इन फैक्ट्री में पिछले 1 साल में यूरोप के अंदर बांग्लादेशी प्लास्टिक का एक्सपोर्ट 20% तक बढ़ा है, जो अपने आप में काफी बिगड़ा है। यूरोप इस बात को अच्छे से जानता है कि बांग्लादेशी प्लास्टिक फैक्ट्री के ऑडिट में ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स फेल होने वाले हैं और इसी बात से बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स में घबराहट है, क्योंकि केवल ऑडिट को पास करने के लिए इंडस्ट्रीज को अपनी सप्लाई से लेकर पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना होगा, जिसमें करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है। यूरोप के इस कदम से भारत में भी असर पड़ेगा और यह असर बड़ा होने वाला है। अपनी फिगर को मेंटेन रखने के लिए बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स को और बड़ी मार्केट की जरूरत पड़ेगी और भारत एकदम आसान शिकार है। बुरी बात यह है कि चीन से कंपटीशन के चलते हमारी सरकार बांग्लादेश पर काफ़ी ज़्यादा मेहरबान हो चुकी है और इसी का फ़ायदा बांग्लादेश ज़ोर ज़ोर से उठा भी रहा है। हमें लगता है कि भारत को भी कुछ काफ़ी बड़े और सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, नहीं तो देश को काफ़ी बड़ा झटका लगने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है? भारत को अपनी रैकेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ओमान देश में स्थापित करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर ज़रूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।